ये होमवर्क तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, ये काम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, ये जिम्मेदारियाँ पीछा ही नहीं छोड़ता, ये समस्या मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स तो बताऊंगा ही, आई मीन स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन को समझाऊंगा कि सिचुएशन क्या है ना। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा क्योंकि इससे आपका हेजिटेशन रिमूव होगा। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर, मतलब मैं जो मेन स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो वीडियो को, आई मीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो मेन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको समथिंग का यूज़ करना है। कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बॉदर कर सकती है, जो आपको पीछा, जो आपके पीछा नहीं, आपका पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है। एंड नेवर लीव्स, उसके बाद कोई सा भी बस ऑब्जेक्ट लगा देना कि किसी, अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा तो मी, लीव्स मी अलोन, या फिर उसका तो हिम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर कीप्स बॉदरिंग मी, हिम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर यूज़ कर लो, ठीक है। अब इसका क्या सिचुएशन है? So this structure is used when something continues to trouble you, follow you or stay with you, especially when it's irritating or constant। है ना, कुछ इरिटेटिंग चीज़ है जो आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर आपको फॉलो कर रही है, या फिर आपके साथ ही बनी हुई है ना, वो एज ए ट्रबल आप देखो उसको। सो ये चीज़ है, ये स्ट्रक्चर है, ये फीलिंग है ना। मतलब कोई चीज़ से आप कोई चीज़ आपके लिए दिक्कत है ना, ये सिचुएशन है। तो इसके लिए हिंदी सेंटेंस कुछ भी, हिंदी मीनिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको इंग्लिश पे फोकस करना है कि सिचुएशन ये है। तो उसको पिक्चर में सोचो सिचुएशन को। अब क्या करते हैं, कुछ नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं इसी स्ट्रक्चर का, यूजिंग वन हिंदी सेंटेंस। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से आपको मैं ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। तो ये मेन स्ट्रक्चर के यूज़ करके मैंने सेंटेंस को बनाया है। ये होमवर्क तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो ये मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके अगर हम इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करें, सो दिस होमवर्क नेवर लीव्स मी अलोन, या फिर दिस होमवर्क ऑलवेज बॉदर्स मी, है ना, कीप्स बॉदरिंग मी, है ना, दिस होमवर्क कीप्स बॉदरिंग मी, आप ये भी कह सकते हो। या फिर दिस होमवर्क नेवर लीव्स मी अलोन, कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, बॉदर करता रहता, ट्रबल करता रहता है। सो आप इस स्ट्रक्चर की जगह, यानी आप पिछले सेंटेंस की जगह आप ये भी कह सकते हो, दिस होमवर्क कीप्स बॉदरिंग मी, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो दिस होमवर्क कीप्स बॉदरिंग मी, जब आपको लगे कि वो मानसिक रूप से परेशानी दे रहा है, तो आप कह सकते हो दिस होमवर्क कीप्स बॉदरिंग मी। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, दिस होमवर्क इज ऑलवेज आफ्टर मी, मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा मेरे पीछे लगा हुआ है। नेटिव टोन है, जब कुछ लगातार पीछे पड़ा रहे, ठीक है। तो दिस होमवर्क इज ऑलवेज आफ्टर मी। आप सिंपली इस सेंटेंस को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, दिस होमवर्क जस्ट डजंट स्टॉप, जब आपको लगे कि काम खत्म ही नहीं होता यार, मतलब थोड़ा ट्रबल क्रिएट करता है आपके लिए, दिस होमवर्क जस्ट डजंट स्टॉप, जब आपको लगे कि काम खत्म ही नहीं होता है ना। चौथा ऑल्टरनेटिव है, दिस होमवर्क कीप्स पाइलिंग अप, यानी वो बढ़ता जा रहा है, पाइल अप होता जा रहा है, जब होमवर्क बढ़ता जा रहा हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हो। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव जो आप यूज़ कर सकते हो, आप सिंपली कह सकते हो, दिस होमवर्क नेवर एंड्स, यानी ये होमवर्क नेवर एंडिंग है, दिस होमवर्क इज़ नेवर एंडिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, जब फ्रस्ट्रेशन या एक्सरेशन हो तब आप कह सकते हो। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे मेन स्ट्रक्चर यूज़ करके अगर हम बनाएं, तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये काम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, दिस वर्क नेवर लीव्स मी अलोन, दिस वर्क नेवर लीव्स मी अलोन। दूसरा एग्जाम्पल है, ये प्रोजेक्ट मुझे परेशान किए जा रहा है, यानी मेरे पीछे नहीं छोड़ा, हिंदी कुछ भी हो सकती है यार, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मुझे परेशान किए जा रहा है, दिस प्रोजेक्ट कीप्स बॉदरिंग मी, है ना, कीप्स बॉदरिंग मी का भी आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमेशा परेशान करती रहती है, दिस स्टडीइंग नेवर एंड्स, दिस स्टडीइंग नेवर एंड्स, ये कभी एंड्स ही नहीं होती, एंड ही नहीं होता। चौथा एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, कभी ख़त्म नहीं होती, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीप पाइलिंग अप, पाइल अप मतलब वो कलेक्ट हो रही है। पांचवा एग्जाम्पल है, ये समस्या बार बार सामने आ जाती है, दिस प्रॉब्लम कीप्स कमिंग बैक, दिस प्रॉब्लम कीप्स कमिंग बैक। छठा एग्जाम्पल है, ये टेंशन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, दिस स्ट्रेस नेवर लीव्स मी अलोन, दिस स्ट्रेस नेवर लीव्स मी अलोन, ना भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
सातवां एग्जाम्पल है, ये प्रिपरेशन कभी खत्म ही नहीं होती यार, पीछा ही नहीं छोड़ती। दिस प्रिपरेशन जस्ट डजंट एंड, दिस प्रिपरेशन जस्ट डजंट एंड, डजंट स्टॉप। आठवां एग्जाम्पल है, ये डेडलाइंस बस आती ही रहती है, खत्म ही नहीं होती। दीज डेडलाइंस जस्ट कीप कमिंग। नवा एग्जाम्पल है, ये ट्रेनिंग बहुत लंबी लग रही है, कभी खत्म ही नहीं होती। दिस ट्रेनिंग फील्स नेवर एंडिंग। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। दिस सिलेबस नेवर गेट्स फिनिश्ड, इज नेवर एंडिंग, इज फील्स नेवर एंडिंग, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा ये ट्रबल मेक करता है, ठीक है। दिस सिलेबस एक्चुअली बॉदर्स मी अ लॉट, है ना। दिस सिलेबस नेवर लीव्स मी अलोन। नाउ दिस इज द हिंदी सेंटेंस फॉर यू गाइस। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, ये परेशानियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, इसको आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, कॉमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।